काल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयास कर रही है कि इस महामारी को रोका जा सके और इस महामारी से कम लोगों पर प्रभाव पड़े। इसके लिए अलग अलग स्तर पर सरकारें काम कर रही हैं। जहां हमारी केंद्र सरकार पूरे देश में ये चिंता कर रही है कि जो लोगों में ये बीमारी कम फैले, उसके साथ साथ जो बीमार होते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की चिंता की जा रही है कि हर प्रदेश को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो और भी जो स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सहायता है वो प्रदेशों को की जाए। हिमाचल प्रदेश को भी जो लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा था 12% बढ़ाकर 50% किया गया, जो एक स्वागत योग्य कदम है। और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए और हर जिला मुख्यालय और हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए धनराशि जो है वो स्वीकृत की गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। 5000 बेड की व्यवस्था पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर रखी है। ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम युद्ध स्तर पर है। 4 नए ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 महीने में फंक्शनल कर दिए गए हैं। मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं और हिमाचल सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि अभी तक हिमाचल में कहीं भी ना तो ऑक्सीजन की कमी आई है, ना ही बेड की कमी है। परंतु इसके साथ साथ समाज का सहयोग अपेक्षित रहता है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा ही संगठन अभियान 2 चलाकर इस दौरान जहां सरकार के प्रयासों को बल देने का, सहयोग देने का काम किया है, वहीं ज़रूरतमंद की मदद करने का और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको हर संभव सहायता देने का प्रयास किया है। ये प्रयास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसी के तहत हमने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्र खोलकर उनके अंतर्गत आने वाली पंचायतों में ये प्रयास शुरू किए, जिसके जो है सार्थक परिणाम सामने आए। आपने देखा कि हमने इस दौरान जिसने जो मांगा उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की है, चाहे वो हैंड सैनिटाइज़र की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, यहाँ तक कि कुछ ज़रूरतमंद परिवारों को राशन और सब्जी तक उपलब्ध कराने का काम भी इन सेवा केंद्रों के माध्यम से हुआ है। और इन सेवा केंद्र के माध्यम से ही हमारे कार्यकर्ताओं ने जो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने उपलब्ध करवाया था, उसको यहाँ से लेकर अपनी अपनी पंचायत को सैनिटाइज करने का एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाकर उस काम को पूरा किया है, जिसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, युवा साथी धन्यवाद के पात्र हैं। उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उसके बाद हमने जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए उनको जो च्यवनप्राश और एक काढ़े का डब्बा ये देने का अभियान शुरू किया। और मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं ने पॉजिटिव पेशेंट के घरों में जाकर उसको उपलब्ध कराया, उसको वहाँ पर दिया, जिसकी जो है उपलब्धता से निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक 700 से अधिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ये जो किट है जिसमें च्यवनप्राश और काढ़ा जो है दिया जा रहा है वो उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके आगे हमारी कोशिश है, हमने महसूस किया है कि हमारी आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में आती है। वैसे तो डॉक्टर भी आते हैं और भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं, परंतु आशा वर्कर्स का बार बार पॉजिटिव पेशेंट के घर जाना होता है और उनको ऑनरेरियम ही मिलता है, कोई रेगुलर तनख्वाह नहीं मिलती।
इसलिए उनके लिए भी हम ये च्यवनप्राश और आयुष काढ़ा जो है वो उनको देंगे, ताकि उनको किसी प्रकार के उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। इसी तरह से और भी आगे जिन स्वास्थ्य संस्थानों में कोई कमी है, मान लो कहीं ऑक्सीमीटर की कमी है, कहीं कोई पीपी किट की कमी है, या कहीं कोई जिस तरह से फेस शील्ड है उसकी कमी है, या यूं कहिए कोरोना से संबंधित किसी उपकरण की कमी अगर है, तो सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत हुई तो हम अपनी ओर से भी उसको उपलब्ध कराकर इस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी ऐसे उपकरण की कमी नहीं आने देंगे जो कोरोना में सहायक होंगे। उनकी उपलब्धता हम देने का जो है वो प्रयास करेंगे, ये हमारा वादा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।